मैम लाला रुख जो कि आज तो पूरा यो बॉय बनी हुई यो बहुत अमेजिंग वाइट जॉगर्स खरीदे। कमीज शलवार के थल्ले जॉगर से चंगे ते नहीं लग गए ना इसलिए दुआ को सिंध हुकूमत ने दोबारा बुलाया। इसमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपया ये आपके मेरे सबके पाकिस्तानियों के पैसे इस पे लग रहे हैं। आमिर लियाकत का मैंने सोचा कबर कुशाई बहुत बड़ी चीज होती है। कबर कुशाई की खबर आ गई, क्या निकला? कोई खबर आई उसके बाद वो मैरिजेबल एज की है और वो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी। पेरेंट्स के पास वापस जाना उसके लिए उसके बाप ने बहुत मुश्किल बना दिया है। उनका डिवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगी, ऐसे गायब हो जाएगी कि लोग भूल भी जाएंगे कौन थी दुआ ज़हरा। 7 ऑफ कप्स। अब हमने दुआ ज़हरा के हिसाब से पूछा था। माशाल्लाह ये बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। पबजी खेलती थी तो इंटेलिजेंट तो होगी ना, आगे उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 7 ऑफ कप्स इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट मैम लाला रुख जो कि आज तो पूरा यो बॉय बनी हुई यो। तो कैसी है मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक। पता है क्या हुआ फलक, मैंने ना एक बहुत अमेजिंग वाइट जॉगर्स खरीदे। अच्छा। मेरा इतना दिल था, कोई मैं 2 साल से वाइट या रेड, तो वाइट मुझे मिल गए। अब वाइट जॉगर्स के साथ वाइट टी शर्ट तो पहननी पड़ेगी ना। अब कमीज शलवार के थल्ले जॉगर से चंगे ते नहीं लग गए ना इसलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान है या कुछ भी हो जाता है। आप वाइट शलवार की इसके नीचे जॉगर पहने, किसी ने क्या कहना है? मैंने तो स्कर्ट के साथ पाजेबें पहनी हुई हैं और सिंगापुर गई हूँ, दुनिया देख रही थी। ये क्या चीज़ है? ये खातून कहाँ कौन से ममालिक की हैं? एक मुल्क की नहीं है, क्योंकि इन्होंने इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, यूरोपियन, तो मैं तो मिक्स करती रहती हूँ कल्चर्स को। एंड आई लव दैट कि हम लोग इस चीज़ को करें। लेकिन ये है कि आज मेरा दिल चाह रहा था यो बनने का। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम देने का। अच्छा मैडम, मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रेडिक्शन करती हैं कई चीज़ों के हवाले से, तो ये चीज़ें प्रिडिक्ट होती हैं क्योंकि लोग बड़ा इस पर ना सम टाइम मैंने देखा है कमेंट्स में लोग मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है? मतलब उन लोगों को क्या मैसेज देती हैं? क्या आप भी इन चीज़ों को सामना करती हैं जब लोग आपके कभी किसी ने मुंह पे कहा कि यार ये फेक है? आपको कभी बोला गया ऐसा? मुंह पे ये तो नहीं बोला गया कि फेक है, लेकिन एक खातून आई थी जिन्होंने ये कहा कि ये तो सारी बातें मुझे फ़लाने ने भी बता दी थी। फ़लाने ने भी नजूमी था, वो हाथ देखता था, एक वो ये करता था। मैंने कहा तो बीबी मैं आपको कोई नई चीज़ तो नहीं बता सकती, जो आपकी ज़िंदगी में है वही बता सकती हूँ। लोग टेस्ट भी करते हैं। बहुत अमेजिंग इंसिडेंट हुआ, वो ये हुआ कि एक वालदा अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में पूछना चाहती थी। उन्होंने बेटी को भी साथ बिठाया हुआ था और बेटी की शक्ल पे ये वाले एक्सप्रेशंस थे, क्या फजूल इस बुड्ढी को बुला लिया, मैं तो इन बातों पे यकीन ही नहीं करती। थोड़ी देर बाद में उसको बातें करते करते मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा बेटा बात सुनो, मुझे पता है कि आप इन चीज़ों पे यकीन नहीं करती और आप बड़ी यहाँ रिलक्टेंटली बैठी हुई हो, लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जब मैंने उसे 2 बातें उसके बारे में बताई ना, तो उसे दोनों हाथ मुँह पे ऐसे, मेरी बेटी भी साथ बैठी थी, वो हंस रही थी, कहती ओ माई गॉड यू आर सो राइट, ओ माई गॉड। तो फलक, अगर मुझे 80% पॉजिटिव मिल रही है ना फीडबैक फ्रॉम द पीपल आई टॉक टू, जिनको मैं देती हूँ रीडिंग्स, और अगर 20% या 30% या अगर 80% भी जो ना नेगेटिव दे रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं या तो भेजने के फ़ीस के। एक दिन पुरानी मेरी पहली शुरू की वीडियो निकाली कि वो तो खल्के खुदा कहती हैं जी मैं तो फ़ी सबीलिल्लाह सारा काम कर रही हूँ। मैंने नलके लगाए हुए हैं, नोटों के दरख्त लगाए हैं बाहर घर के, मतलब मैं नहीं खाती, मैं किराया नहीं देती, मैं बिजली का बिल नहीं देती, मैं तो फ़ी सबीलिल्लाह सारा मैंने पीरी मुरीदी की हुई है। मैडम ये बताने का मकसद ये था, काफ़ी लोग कमेंट्स में इस तरह की बातें कर रहे थे तो मुझे देख के दुख हुआ। मैंने कहा ये बात मैं जो लोगों के कमेंट्स की हैं वो आपसे ज़रूर करूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, गैस करें क्या टॉपिक है? मुझे तो लगता है फेस रीडिंग करके बताएं। आवाज़ आ रही होगी तुम्हारी, तो मुझे लगता है उसके पीछे ही पै गए। पीछे नहीं पड़ गए क्योंकि केस सिस्टम हाइप दोबारा लिया हुआ है। अच्छा मैडम, एक चीज़ है, मैंने आपके साथ काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने देखे हैं दूसरे चैनल्स पे भी आप इंटरव्यू दुआ ज़हरा के हवाले से दे रही होती हैं। जब मैं इस पर एक इंटरव्यू देख रहा था, नीचे बड़े नेगेटिव कमेंट थे, इसलिए पहले ये बात मैंने क्लियर की ताकि लोगों के माइंड में ना ये जब इंटरव्यू वो देख रहे हो तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक बात सिर्फ तुम्हें कहूँगी फ़र्क, मुझे एक बात बताओ, देखो मैं तो एक आम इंसान हूँ, ठीक है, अल्लाह ने थोड़ी सी सलाहियत दी है। अल्लाह ने तो अपने नबी भेजे, उनको इतनी सलाहियतें, मिरेकल्स, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वो फेंकी, जब लाठी फेंकी और वो अज़दहा बन गई तो लोगों ने कहा जादूगर है। तो बड़े बड़े लोगों ने झूठा कहा है। ये जो बड़ी बड़ी थियरीज़ कोपरनिकस की थी कि जी दुनिया गोल घूमती है, वो कहते थे कि जी दुनिया तो नहीं घूमती, सूरज गोल घूमता है। तो ऐसी तो हर एक को लोगों ने झूठा कहा है। सोक्रेटिस जिसने जहर पी,
कितना बड़ा वो फिलोसफर था, उसने जहर पी ली, क्योंकि लोग कहते थे तुम अगर सच्चे हो तो जहर पी के भी जिंदा रहोगे, उसने पी ली जहर। तो लोगों ने तो हर कोई झूठा कहा, ये कहा। देखिए आपका यकीन की बात है, बहुत से लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि जी हम तो पैसे नहीं भेज रहे अगर आप चीटर हो। तो वो मेरे असिस्टेंट दोनों ये कहते हैं कि जी जिस नाम पे आप भेज रहे हैं वो लाला रुख का नाम ही है, अगर आपको गलत लग रहा है और अगर आप इतना यकीन नहीं करें तो फिर आप उनसे रीडिंग क्यों ले रहे हैं? रीडिंग क्यों ले रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त मैडम आपने बात की है। अच्छा मैडम, मेरा जो टॉपिक है, अब दोबारा से ज़हीर और दुआ का केस एक उठाया गया है, और उसमें जो अब जो लेटेस्ट चीज़ आई है वो भी आप, बल्कि आपको पता ही है इस बात का कि एक जो लेटेस्ट चीज़ इसमें ये आई है कि दुआ को सिंध हुकूमत ने दोबारा बुलाया, लेकिन इसमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपया ये आपके मेरे सबके पाकिस्तानियों के पैसे इस पर लग रहे हैं कि पुलिस ज़ाहिर बात है कहाँ से पैसा लगा रही है, जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया दुआ के, मतलब कि कभी लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, ये सिस्टम करते करते ये हुकूमत के पैसे लग चुके हैं। तो मुझे अब आप ये बताएंगे, ये टेस्ट भी सामने आ गया, अब आपका फाइनली क्या ज़हन कहता है, क्या दुआ अपने माँ बाप के पास जाएगी, क्या दुआ जो है ज़हीर के पास जाएगी? एट द एंड इसका अब क्या होना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं जेन्युइन हैं, इक्विपमेंट है, किस हॉस्पिटल में है और रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही? ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हर चीज़ को छुपा क्यों देते हैं? बड़े बड़े केसेस शुरू होते हैं, बड़े धमाके से होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं कालीनों के नीचे। आमिर लियाकत का मैंने सोचा कब्र कुशाई बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी की कब्र खोदना। कब्र कुशाई की खबर आ गई, क्या निकला? कोई ख़बर आई उसके बाद? तो हम लोग क्यों टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का भी, हुकूमत का भी, इन चीज़ों के पीछे? क्या हमने तमाशा, क्या हमारी गवर्नमेंट एक तमाशा है? हम लोग एक तमाशा देखना हर वक्त चाहते हैं। हम लोग मतलब साल में एक दफ़ा लगा करती थी खैबर, तो वहाँ बड़े हुए हैं, खैबर का मेला साल में एक दफ़ा लगता था, लोग मेला देखने जाते थे। अब तो यहाँ पाकिस्तान में लोगों को रोज़ मेला देखने का शौक़ हो गया है। दुआ ज़हरा का मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो अबव 16 है, वो मैरिजेबल एज की है और वो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी। मैंने और चैनल्स पे भी और यूट्यूबर्स पे भी ये कहा है कि वो अभी अपने हस्बैंड के साथ जाएगी। अभी के बाद में जाएगी अपने पेरेंट्स के पास? अभी अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना उसके लिए उसके बाप ने बहुत मुश्किल बना दिया है। नंबर 1, उसने एक ऐसा पॉइंट खड़ा कर दिया है इस वक्त ना कह के, अगर वो अक्लमंद होता तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता और वो उसके सर पर हाथ रख के कहता बेटा घर आ जाओ, हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जिससे भी शादी की है। चूँकि उसने ये कहा कि इसको छोड़कर हमारे पास आओ, वो अब इसको इशू बन गया है उस लड़की के लिए भी वापस आना। आपकी प्रेडिक्शन ये कहती है कि अभी ज़हीर के पास ही रहेगी? ज़हीर के पास रहेगी, 1.5 साल रहेगी, 2 साल बाद तक इनका डिवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगी। उसके बाद दुआ ज़हरा अपने पैरों पर ख़ुद खड़ी हो कर एक काम काज करने वाली लड़की बन जाएगी और ऐसे गायब हो जाएगी कि लोग भूल भी जाएंगे कौन थी दुआ ज़हरा। दोबारा आप समझती हैं 1.5 साल बाद ये केस दोबारा उठ जाएगा कि ये लड़की अब ज़हीर को छोड़ के चले गई? नो, गायब हो जाएगी। तो इस पर कार्ड निकाल सकते हैं हम एक आधा? श्योर, क्यों नहीं मैडम, कार्ड निकालें। आज आहत से कहें कि वो एक कार्ड निकालें। जी आहत साहब आप आएँ और एक कार्ड निकालें, इसका मतलब पक्की डिवोर्स ही होनी है फिर तो। देखिए ये हालात और जो होते हैं ना, ये आहत साहब ने कार्ड निकाल दिया है, देखते हैं क्या है। 7 ऑफ कप्स। अब हमने दुआ ज़हरा के हिसाब से पूछा था, ठीक है। दुआ ज़हरा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है माशाल्लाह, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। पबजी खेलती थी तो इंटेलिजेंट तो होगी ना, और बड़ा दिमाग चाहिए होता उसके लिए। इस वक्त वो सोच में पड़ी हुई है, तसव्वुरात की दुनिया में है। उसने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा था कि यूँ होगी, लेकिन वो सारी उल्टी हो गई है उसके लिए। लेकिन आगे उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 7 ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। लड़की के लिए निकले तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं इंशाल्लाह। और चूँकि मैं भी माँ हूँ और सारे तमाम माएँ ये दुआ करेंगी कि अगर वो अपने माँ बाप के साथ रहती है या अपने शौहर के साथ रहती है, अल्लाह करे कि वो खुश रहे। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। और नाज़रीन, आपने देखा कि मैम लाला रुख की जो प्रेडिक्शन है वो आप देख चुके हैं कि 7 ऑफ कप्स इन्होंने कार्ड निकाला है। अब देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। जो मैडम की प्रेडिक्शन है वो सही होती है, क्या वो ज़हीर के पास ही रहती है, क्या वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है, ये फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हमें भी अवेयरनेस मिले। अच्छे कमेंट्स लिखिएगा प्लीज़, नेगेटिव ना ले। देखिए मैं आपको ज़िंदगी में एक बात बताऊं, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी ना सोचिए। और अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा कहने से भी रुक जाएं।
कि आपके बुरा कहने से मैं बुरी नहीं हो जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जितनी समझ बूझ और जो भी सलाहियत दी है अल्लाह ने दी है। इसका मतलब है कि आप लोग नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की इस गिफ्ट को मेरी तरफ से निगेट कर रहे हैं, जो बहुत बुरी बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। और नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना मत भूलें, स्टार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।